अरे विक्की, अरे वो गाड़ी की तरफ भाग गया है। आपको बच्चे की कोई फिक्र है भी या नहीं? यहीं खड़े हो? मैं दो नहीं हूँ, एक ही हूँ। बैग संभालूं या बच्चा? जबान चलाना तो खूब आती है आपको। तुम अम्मा को बुलाओ भाई, वरना वो कहेंगी कि बगैर मिले चला गया। अम्मा, अम्मा, अरे अम्मा आ जाए ना। बैग उठा ले और एक मुझे दे दे। कैसी बिसांड आ रही है घर की इस एरिया में। ऐसा लग रहा है कूड़े का ट्रक गुजरा है। बिल्कुल चिचलांद आ रही है इसमें से। हट पीछे। क्यों बुलाया था? वो अम्मा, मैंने ही आपको बुलवाया है। असल में हम लोग सफर पर जा रहे हैं, तो दुआओं में याद रखिएगा। तो अकेले जा रहे होते तुम, तो हम करते तुम्हारे लिए अच्छी सी दुआ। अब महविश और बच्चा भी साथ हैं, ठीक है, अल्लाह से तुम्हारे लिए दुआ कर लेंगे। समझ रहा हूँ अम्मा, ये जो दुआओं में हेर फेर चल रही है ना, सब समझ रहा हूँ मैं। इंशाल्लाह जिंदा जा रहा हूँ, जिंदा ही वापस लौटूंगा। बड़े दामाद देखे हमने, पर तुम्हारे जैसा जमीर फरोश मगर फिर भी मुतमईन दामाद हमने नहीं देखा। मेरा ख्याल है मैं गाड़ी के पास ही चला जाता हूँ। अच्छा अम्मा, अल्लाह ने के बाद मेरा। अरे अम्मा छोड़े ना शौकत साहब को, जाने दे। जाए जाए जाए, जाने दे उन्हें, मुझसे तो मिले। अल्लाह हाफिज अम्मा। अल्लाह हाफिज। बस दुआ कीजिएगा अम्मा। यूं लाहौर गई, यूं घर बेचा, यूं पैसे लेके शौकत साहब को पकड़ के यहाँ ले आऊंगी, यहाँ से दुबई रवाना कर दूंगी और फिर माँ बेटी खुशी खुशी रहेंगे। ना ना, उसे यहाँ लाने की जरूरत नहीं, वहीं से एयरपोर्ट भेज देना, तुम आ जाना यहाँ। अम्मा एक ही बात है। अच्छा जाओ, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। चले, अल्लाह हाफिज। हाँ विक्की, नूरी, गुलाब 5 ला। आ जाओ, यही लग रहा है घर। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है ना? हाँ हाँ, यही है। अजीब सा घर है। ये देखो ना, यही पड़ता है ये। हाँ ये हाय 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 हाय। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम नरगिस। वालेकुम सलाम। आप दोनों यहाँ कैसे? अरे ये नक्शा और ये तेरा घर। हाँ, ये गूगल मैप के दौर में हाथ में नक्शे लिए घूम रही हो तुम लोग हैं? अच्छा अब हम खड़े रहेंगे या बैठ के बात करें? हाँ हाँ हाँ, बैठ जा बैठ जा। आए। चल भाई बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। आए आए। खैरियत, कैसे आना हुआ? अरे भाई बाहर के घर में रह रह के ना बोर ही हो गए थे, सोचा 1-2 दिन तुम्हारी तरफ गुजार ले। मेरे घर? क्यों, तुम्हें हमारे आने की खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं मुझे तो बहुत खुशी हुई। इतनी खुशी हो रही है, आप लोग मेरा काम कर रही हैं, आप लोग मेरे साथ रहेंगी तो कितना अच्छा रहेगा। लेकिन मसला ये है कि जिम्मी को ना ये बात पसंद नहीं आएगी, क्योंकि जिम्मी को आप लोग का यहाँ आना और रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, अरे जिम्मी अपना जिम्मी, उसको क्यों नहीं अच्छा लगेगा? हम उसकी फुफियां हैं, कोई स्मगलर थोड़ी ना है जो पसंद नहीं करेगा। हाँ, असल में वो उसको, आपको तो पता ही है कि बाहर बेगम के बेटों को अपनी माँ के अलावा कोई नजर नहीं आता, और जिम्मी को तो खास कर। अरे यही तो कह रही हूँ कि बहार बेगम की ज़हनी गुलामी से तुम्हें निजात दिलाने आए हैं। बहार बेगम का घर तुम्हारे हवाले करके मैं और मेरी बहन अपने आबाई शहर और आस्ताने हैदराबाद चले जाएंगे। हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात की आपने, लेकिन कोई मसले का हल भी निकाला है या सिर्फ बातें ही कर रही हैं? अरे बताते हैं, कुछ चाय पानी लाओ ताकि हलक से निकले, ताकि अच्छी तरह से आस्तान सुना सके तुम्हें। ओ हाँ हाँ, वो मैं भूल गई थी, चाय या पानी? दोनों। बिस्कुट लाना, बिस्कुट, गरम चाय और ठंडा पानी। कितना बुरा लगा इसको बहुत बुरा लगा है हमारा आना यहाँ। हाँ। जो सोच रहे थे ना वैसी नहीं मिली है हमें। हाँ, और मेरी बात सुनो, अगर कोई अच्छा ऑफर ना किया ना उसने, तो मैं पिज्जा ऑर्डर कर लूंगी, लार्ज वाला विद चीज। पिज्जा विद चीज? हाँ। तो चर्बी का पहाड़ बनी हुई है, कोलेस्ट्रॉल तेरा बढ़ा हुआ है और तू चीज खाएगी है? मेरा चीट डे है, चोरी डे। चीट डे? अच्छा, यानी आज तू सब कुछ खा सकती है? चोरी डे है, चोरी डे। तो बस फिर 2 मंगवा ले। मुझे भी दिल कर आया। देख चाय भी ला रही है या ऐसे ही? क्या करने गई हुई है।
लेकिन फुप्पो सास हुआ क्या है, कुछ बताएं तो। हमने कहा ना कि हम नहीं बताना चाहते, लेकिन फिर भी तुम इसरार कर रही हो तो हम बताते हैं। ये तुम्हारी बहन बच्चा पैदा करना नहीं चाहती, जिसका सबूत ये है। ये देखो, निकल ही आया ना। बड़ा भरोसा था अपनी सास पे अंधा। मैं आपको क्या समझती थी और आप कैसे निकली। छोटे, ये हमें कब तक हानिया का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन हमारा इंतजार नहीं करेगी। महविश आपी, बस वो आने वाली है। अरे महविश बेगम, ट्रेन के अभी प्लेटफॉर्म में आने में 40 मिनट बाकी हैं। उसके बाद ट्रेन आके रुकेगी, उसके भी 20 मिनट बाद रवाना होगी। और छोटे, एक बात तो बताओ, ये तुम क्यों हानिया को हर जगह लटका के फिरते हो अपने साथ? अच्छा, मैं देख कर आता हूँ। और आप शौकत साहब, किस खुशी में रेलवे इंक्वायरी बने हुए थे कि डिपार्चर अराइवल का टाइम क्या होता है? जरूरत क्या थी ऐलान करने की? अरे मैं तो तुम्हारे भाई नबील की हिमायत में बात कर रहा था। अभी मोहब्बत एंजॉय कर लेने दो। शादी के बाद वैसे भी मोहब्बत की स्पेलिंग चेंज होकर मुसीबत बन जाएगी, जैसे हमारी बनी हुई है। मुझे ये सब कुछ याद मत करवाएं शौकत साहब, मैं भूल जाना चाहती हूँ। एक बस आखिरी बात याद है, शादी से पहले तुम कहती थी शौकत साहब, मुझे आपकी आंखों में जिंदगी नजर आती है। मुझे लगता है जिंदगी की स्पेलिंग चेंज होकर भी दरिंदगी बन गई है। मुझे शर्मिंदगी है कि मैं ऐसा सोचती थी पहले। अभी रिसेंट वाले ख्यालात भी कोई काबिल फख्र नहीं है। क्या कहा? मामा पापा, आप लोग लड़ क्यों रहे हैं? इतनी देर लग गई आने में। इतनी जल्दी क्यों आ गए लेने? थोड़ा और देर से आ जाता हूँ। महविश आपी बैठी हैं, शौकत भाई बैठे हैं, ट्रेन निकल जाएगी, जल्दी करो। चलो। हाँ, बैठो बैठो बैठो, जल्दी बैठो। नहीं बेटा, हम लड़ नहीं रहे, बात कर रहे हैं। वो देखो मामू आ गए। अस्सलाम वालेकुम आपी, आपसे सलाम कह रही हूँ। सुन लिया और जवाब भी दे दिया दिल में। इसका मतलब आप लोग जब से आए हैं, आप दोनों ने बहार मंजिल की बुनियादें हिलाने की भरपूर कोशिश की है। अरे कोशिश? अरे क्या बात कर रही हो? हमें तो वो बहार बेगम जो है ना चालाक, उसने हमें खुल के खेलने का मौका ही नहीं दिया। अरे सारा वक्त हम कमरे में बंद रहते थे, वरना हमने तो बहार मंजिल की बुनियादों में ना बम फिट कर देना था, बम।